हेलो जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बौद्ध धर्म के बारे में बताऊँगा। बौद्ध धर्म में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं सारे आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण कराऊँगा। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन वीडियो का पहुंचता रहे। तो देखते हैं करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में बात। तो बौद्ध धर्म के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। देखते हैं आगे। बौद्ध धर्म से पहले बताऊंगा कि वर्ण व्यवस्था जो होती है, वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार की होती है। तो वर्ण व्यवस्था में वर्णन किया गया है, चार प्रकार का वर्णन किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये ब्रह्मा के बारे में बताया गया है कि ब्रह्मा जो थे तो उनके सिर से जो ब्राह्मण है सिर से पैदा हुआ है, और जो क्षत्रिय है वो भुजाओं से पैदा हुआ है, और वैश्य की बात करी जाए तो ये पेट से पैदा हुआ है, और शूद्र की बात की जाए तो पैर से पैदा हुआ है। तो इस तरीके से वर्ण व्यवस्था होती है। अब वर्ण व्यवस्था के बाद बात करते हैं सिद्धार्थ गौतम की। तो सिद्धार्थ गौतम का जब जन्म की बात की जाती है तो सिद्धार्थ गौतम का जन्म कपिला वस्तु मतलब कि एक लुम्बिनी नामक ग्राम में, कपिला वस्तु है ये नेपाल में पड़ता है। इस जगह इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में। तो इनके जो पिता होते हैं कपिला वस्तु के एक राजा होते हैं, इनका नाम था शुद्धोधन। इनकी माता का नाम होता है महामाया। महामाया जब वो महामाया इनका माता का नाम होता है महामाया। 7-8 दिन के बाद, जन्म देने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु होने के बाद जो सौतेली माँ होती हैं, इनका प्रजापति गौतमी होती हैं, इनका लालन पालन करती हैं प्रजापति गौतमी। तो लालन पालन करती हैं तो एक हवन किया जाता है राजमहल में। तो राजमहल में जब हवन किया जाता है तो एक पंडित आते हैं, पंडित का नाम कौंडिन्य पंडित था। तो कौंडिन्य पंडित बताते हैं, इनका हाथ देखकर बताते हैं सिद्धार्थ गौतम का कि या तो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनेगा, विश्व में नाम करेगा। ठीक है। तो इनकी पत्नी की बात की जाए तो पत्नी जब ये बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद जब ये चिंतित रहने लगते हैं तो इनके पिता देखते हैं शुद्धोधन कि सिद्धार्थ गौतम बहुत चिंतित रहते हैं। तो इनका चिंतित रहने ये बात सुनते हैं। तो ये बात सुनकर शुद्धोधन मतलब कि पंडित की बात सुनकर सिद्धार्थ गौतम के बारे में चिंतित हो जाते हैं। चिंतित होने के बाद 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह करा देते हैं। 16 वर्ष की उम्र में जब विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद कुछ सालों बाद एक पुत्र प्राप्ति होती है तो उसका नाम रखा जाता है राहुल। राहुल जब नाम रख दिया जाता है तो सिद्धार्थ गौतम कहते हैं कि एक और बंधन मतलब होता है राहुल का नाम मतलब होता है एक और बंधन। ठीक है। सिद्धार्थ गौतम ने 4 दृश्य दिए थे। 4 दृश्य आपके ये हैं कि 4 दृश्य मतलब कि वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी। ये 4 दृश्य आपके दिए थे सिद्धार्थ गौतम ने। तो 4 दृश्य के बारे में आगे बात करते हैं। 4 दृश्य किस प्रकार से हैं तो देखते हैं। ये जब सिद्धार्थ गौतम अपने पत्नी, अपने बच्चे को छोड़कर राजमहल में और 16-17 वर्ष की उम्र में मतलब 30 वर्ष की उम्र में ये निकलते हैं। 16-17 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो जाता है। 30 वर्ष की उम्र में ये राजपाट छोड़कर जब घर से निकलते हैं तो निकलते समय देखते हैं कि एक बार मैं अपनी पत्नी से, अपने बेटे से मिल लूँ। तो क्या होता है कि सिद्धार्थ गौतम अपनी पत्नी, अपने बेटे से नहीं मिलते हैं, और नहीं मिलने के बाद क्या होता है कि ये रात में ही घर से निकल जाते हैं। घर से निकलने के बाद ये अपने एक नौकर के साथ निकलते हैं। नौकर का नाम होता है छंदक होता है, और घोड़े का नाम कंथक होता है। ठीक है। नौकर का नाम छंदक और घोड़े का नाम कंथक होता है।
तो ये यात्रा पर निकलते हैं। तो यात्रा पर निकलते समय क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो नज़र इनकी जो जाती है वृद्ध व्यक्ति पर जाती है, तो अपने ये छंदक से कहते हैं कि छंदक ये बताओ कि ये बूढ़ा व्यक्ति इतना बुजुर्ग क्यों है। तो ये छंदक कहते हैं कि महाराज आज ये व्यक्ति बूढ़ा है, कल हमें भी बूढ़ा होना है और आप भी बूढ़े होंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि अच्छा ये भी होता है, कि हाँ महाराज ये भी होता है। फिर इनकी निगाह जाती है, आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो इनकी एक बुजुर्ग व्यक्ति पर निगाह जाती है। वो चारपाई पर लेटे हुए होते हैं और खांस रहे होते हैं। तो कहते हैं कि छंदक ये बताओ कि ये इतना खांस क्यों रहा है, ये बीमार क्यों है। तो छंदक कहते हैं कि महाराज आज इस दुनिया में जो भी व्यक्ति आया है वो उसे बीमार होना अवश्य है। हर कोई बीमार होगा, आप भी बीमार होते होंगे और मैं भी बीमार होता हूँ। ठीक, फिर आगे चलते हैं। आगे चलकर इनकी एक निगाह जाती है, जो मृत मतलब कि मरे हुए व्यक्ति को ले जा रहे होते हैं। 4 लोग जो कंधे लगा कर ले जाते हैं, उसे ले जा रहे होते हैं। तो कहते हैं महाराज कि छंदक ये बताओ कि ये मरे हुए व्यक्ति को कहाँ लेके जा रहे हैं। तो बताते हैं, छंदक बताता है कि इन्हें शमशान घाट लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति आया है उसे मरना अवश्य है। तो फिर उसके बाद चिंतित हो जाते हैं। चिंतित होने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक साधु दिखाई देता है। साधु दिखाई जब देता है, पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है। तो कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा खुश क्यों है। तो छंदक कहता है कि महाराज ये सब कुछ अपना छोड़कर, घर पार राजमहल सब कुछ छोड़कर, त्याग पत्र देकर ज्ञान की खोज में बैठा हुआ है। तो इस 4 प्रतीक ये दिखाई देते हैं। तो 4 प्रतीक इस तरीके से दिखाए गए हैं इसमें। तो ये उतर कर आते हैं, उतर कर आकर कहते हैं, देखते हैं जो ये पेड़ है, पेड़ के पास में ये साधु बैठा हुआ है। तो देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रसन्न साधु होता है। तो फिर इसके आगे चलते हैं और ये संन्यास ग्रहण करते हैं। संन्यास ग्रहण करते हैं तो क्या होता है कि 29 वर्ष की उम्र में जब 29 वर्ष की उम्र में जब बुद्ध निकले थे ज्ञान की खोज में, इसे क्या कहते हैं, गृह त्याग। गृह त्याग का मतलब होता है कि महाविनिष्क्रमण। गृह त्याग का मतलब होता है महाविनिष्क्रमण होता है। ठीक है, इसे मतलब कि अगर इस देखा जाए तो 29 वर्ष की उम्र में बुद्ध निकल पड़े, मतलब कि ज्ञान की खोज में निकल चुके थे घर से। और इसी घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। इनके घोड़े का नाम कंथक था तथा नौकर का नाम छंदक था। मैंने अभी बताया था क्या नाम था, घोड़े का नाम कंथक था तथा नौकर का नाम छंदक था। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि इस जगह ये दिखाई दे रहा है चित्र, इसमें क्या होता है कि ये ज्ञान की जब खोज में निकलते हैं तो ये सिर मुड़ा लेते हैं, बाल वगैरह सारे कुछ वस्त्र वगैरह उतार के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो ज्ञान की खोज में क्या होता है, ज्ञान की खोज में प्रथम जो गुरु होते हैं, इनके प्रथम गुरु अलार कलाम होते हैं। ज्ञान की खोज में जब निकलते हैं तो इनके प्रथम गुरु अलार कलाम होते हैं। तो इनकी योग की शिक्षा मतलब प्राप्त की इन्होंने वैशाली में। ठीक है, योग की शिक्षा इन्होंने प्रथम गुरु से जो शिक्षा प्राप्त की थी वो वैशाली में की थी। और दूसरे जो गुरु थे शूद्रक थे, शूद्रक दूसरे गुरु बनाए थे। शूद्रक से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात सिद्धार्थ गौतम गया के निकट उर्बेला नामक स्थान, मतलब उर्बेला एक नामक स्थान है, वहाँ गांव में पहुँच गए, जहाँ 5 ब्राह्मणों से मुलाकात हुई। क्या हुई, 5 ब्राह्मणों से मुलाकात हुई। ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, 5 ब्राह्मणों से मुलाकात हुई। 5 ब्राह्मणों के साथ उर्बेला में समाधि लगाई, लेकिन बीच में ही सिद्धार्थ गौतम की तपस्या भंग हो गई अत्यधिक भूख के कारण। किसके कारण, अत्यधिक भूख के कारण। इनकी तपस्या जब भंग हुई थी तो भूख के कारण हुई, और सुजाता ने खीर खिलाई। ठीक है, पहली बार जब ये तपस्या पर बैठे तो तपस्या पर बैठे हुए इन्हें मतलब जो 5 ब्राह्मणों के साथ उर्बेला में एक पहली समाधि लगाई, तो उसमें क्या हुआ कि जो सिद्धार्थ गौतम थे, सिद्धार्थ गौतम
समाधि लगाए हुए बैठे थे, और समाधि लगाए हुए बैठे थे तो क्या होता है कि इन्हें भूख लगने लगती है। भूख लगते लगते इनकी पेट जो होता है आंतों से चिपक जाता है। जब चिपक जाता है तो क्या होता है, 3 लड़कियां आती हैं। 3 लड़कियां जब आती हैं तो 3 लड़कियां क्या कहती हैं, एक बीड़ा के बारे में चर्चा कर रही होती हैं। तो बीड़ा के बारे में चर्चा करती हैं तो बीड़ा की कहती हैं कि एक सखी कहती है कि बीड़ा के जो तार होते हैं ना, बीड़ा में जो तार होते हैं, एक तारा में जो तार बजाते हैं, एक तारा गिटार जो बजाते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, तार लगे हुए तो होते हैं। तो एक सखी कहती है कि इतना ढीला, इतना टाइट भी मत करो कि टूट जाए, ठीक है, इतना टाइट भी मत करो कि टूट जाए। और दूसरी सखी कहती है कि इतना ढीला भी मत करो कि वो खिंच जाए, ठीक है। तीसरी सखी कहती है कि इसे इतना ढीला और टाइट मत रखो, बीच का रखो। बीच का रखोगे तो तारा एक तरीके से सही बजता रहेगा। तो ये 3 तरीके से बताती हैं। तो सिद्धार्थ गौतम की समझ में आ जाता है, सिद्धार्थ गौतम की समझ में यह आता है कि बीच का रहना चाहिए, ना तो ज़्यादा भूखा ना ज़्यादा पेट भरा हुआ। तो क्या होता है, फिर एक सुजाता नाम की इन्हें लड़की वो खीर खिलाती है, सुजाता नाम की। तो इसलिए जो 5 ब्राह्मण होते हैं, वो 5 ब्राह्मण क्या करते हैं कि इनकी तपस्या इसलिए भंग होती है। जो 5 ब्राह्मण होते हैं वो छोड़कर इनका सारनाथ में चले जाते हैं, इसलिए इनकी तपस्या भंग हो जाती है। तो आगे लाइन क्या कहती है कि सिद्धार्थ के भोजन ग्रहण करने के कारण, मतलब जो भोजन ग्रहण सुजाता ने खीर खिलाई थी, जब भोजन ग्रहण कर लेते हैं तो 5 ब्राह्मण साथ छोड़कर सारनाथ चले गए। तो जो पहली इनकी तपस्या भंग हो गई, ठीक है। तपस्या भंग होने के बाद इन्हें खीर खिलाई गई। जब खीर खिलाने के ऊपर 5 ब्राह्मण जब छोड़कर चले जाते हैं, तो 5 ब्राह्मण जब छोड़ के चले जाते हैं तो क्या होता है कि इन्हें मतलब एक 35 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ गौतम ने उर्वेला गांव में फिर दूसरी समाधि जो हुई थी, मतलब कि 35 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ गौतम ने उर्वेला गांव में निरंजना नदी, ठीक है, कौन कौन सा है, उर्वेला गांव है, निरंजना नदी है, के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे समाधि लगाई। जब 35 वर्ष की अवस्था में जब समाधि लगाते हैं तो क्या होता है, सिद्धार्थ गौतम उर्वेला गांव में लगाते हैं, निरंजना नदी के तट पर लगाते हैं, और पीपल के पेड़ के नीचे समाधि लगाते हैं। और 8वें दिन, मतलब कि इनकी जो समाधि थी, जब समाधि लगा ली इन्होंने, समाधि लगाने के बाद जब 8वां दिन था तो 8वें दिन इन्हें वैशाख पूर्णिमा, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर वो वहाँ से बुद्ध कहलाए जाते हैं, ठीक है। क्या होता है कि इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्त होने के बाद वहाँ से ये बुद्ध कहलाए जाते हैं। बुद्धत्व तथागत कहलाए गए, मतलब क्या कहलाए गए, बुद्ध कहलाए गए, और बुद्धत्व कहलाए गए, तथागत कहलाए गए, ठीक है। इनके जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद आगे क्या होता है कि धम्म चक्र प्रवर्तन, जो धम्म चक्र प्रवर्तन बताया गया है, तो धम्म चक्र प्रवर्तन की बात की जाए तो ये बुद्ध ने मतलब जो एक मिनट, तो क्या होता है कि बुद्ध ने जो सारनाथ की बात की जाती है, तो धम्म चक्र प्रवर्तन जो होता है, उन्होंने क्या किया था, पहला जो उपदेश दिया था वो बुद्ध ने सारनाथ में दिया था, ठीक है, सारनाथ में दिया। ऋषि पतन, मतलब कि बुद्ध ने जो सारनाथ एक ऋषि पतन जगह है में 5 ब्राह्मण शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया। किस जगह दिया, सारनाथ में पहला उपदेश दिया, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। धम्म चक्र प्रवर्तन जो होता है अशोक सम्राट के शासनकाल में होता है। तो अशोक सम्राट का जो चिन्ह होता है, अशोक वाला चिन्ह जो दिखाई देता है, इस तरीके से मतलब होता है। इसमें यह चित्र मैंने दर्शाया नहीं है। तो 5 ब्राह्मण शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया जाता है, तो इसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। बुद्ध ने तपस्सु और मल्लीनाथ नामक 2 शूद्रों को वो बुद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। क्या हुआ था, बुद्ध ने तपस्सु और
मल्लीनाथ, दो थे, ये दो व्यक्ति थे, तपस्सु और मल्लीनाथ नामक दो शूद्र थे। शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। ठीक है, इस तरीके से इसमें ये दिखाई दे रहा होगा, ये 5 ब्राह्मणों को पहला उपदेश दिया था इन्होंने। ठीक है, दोनों चित्रों में दर्शाया। आगे देखते हैं बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन की बात की जाए तो बौद्ध दर्शन में क्या होता है कि बौद्ध धर्म के मूल 4 आर्य सत्य थे। मूल 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। वो क्या थे? दुख समुदाय और दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपाद अष्टांगिक मार्ग। तो क्या होता है, बुद्ध धर्म ने जो 4 प्रतीक देखे थे, दुख देखा, दुख और दुख समुदाय, जो बूढ़े व्यक्ति दुख में था और जो बीमार व्यक्ति था वो भी दुख में था और मरा हुआ व्यक्ति तो मर ही गया था, और एक जो साधु देखा, ये 4 दृश्य देखे थे। तो उसी प्रकार से बौद्ध धर्म के मूल 4 आर्य सत्य हैं, इन्होंने जो दर्शाए हैं। तो क्या आर्य सत्य हैं कि दुख है, व्यक्ति को दुख है तो दुख का समुदाय, मतलब समुदाय का मतलब होता है कि दुख का निरोध, मतलब कि दुख है तो दुख का समाधान भी है। समुदाय का मतलब होता है समाधान, मतलब दुख है तो दुख का समाधान भी है, दुख का निरोध भी है, तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपादन, मतलब इसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। बैसाख पूर्णिमा का महत्व क्या बताया गया है? बैसाख पूर्णिमा का महत्व की बात की जाए तो बैसाख पूर्णिमा जो होती है, बैसाख में जो पूर्णिमा होती है, बैसाखी पूर्णिमा कह ली जाती है। तो उसमें क्या हुआ था कि बैसाखी पूर्णिमा में ही जो सिद्धार्थ गौतम थे उनका जन्म होता है, और बैसाख की पूर्णिमा के दिन ही इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, और इनकी मृत्यु जो हो जाती है वो बैसाख पूर्णिमा के दिन ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, समय दृष्टि, समय मतलब दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक कर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म तथा संघ। तो इसे बुद्ध धम्म तथा संघ को क्या बोलते हैं? बुद्धम शरणम बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। इस तरीके से 3 रत्न दिए हुए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, बौद्ध साहित्य की बात करते हैं। तो बौद्ध साहित्य की बात करें, बौद्ध साहित्य में क्या होता है कि गौतम बुद्ध के बाद उनकी शिक्षाओं को विभिन्न बौद्ध संगतियों के निवारण, मतलब कि सभाओं में संकलित कर 3 टिकटों, मतलब पिटारियों में विभाजित किया गया। 3 तरीके से विभाजित किया है। इन्हें त्रिपिटक भी कहते हैं। 3 पिटारियों में जो विभक्त किया गया, मतलब 3 जगह बांट दिया गया, इसे त्रिपिटक भी कहते हैं। तो इनके जो नाम हैं त्रिपिटक, वो 3 प्रकार के जो नाम हैं, उनके नाम क्या नाम है? इनके नाम है विनय पिटक, नियम बताए, मतलब विनय पिटक नियम। तो क्या थे? सुत्त पिटक, मतलब कि पहला था सुत्त पिटक, बुद्ध की कहानी, और अभिधम्म पिटक ये था बौद्ध का दर्शन, और त्रिपिटक पाली भाषा में रचित है, तो परम लक्ष्य निवारण की प्राप्ति। ठीक है, इस तरीके से विनय पिटक नियम बताए गए। आगे बात करें महापरिनिर्वाण दिवस, महापरिनिर्वाण की बात करें तो महापरिनिर्वाण में क्या होता है कि बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी, एक कौशल देश है, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में इन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बना लिया। मगध एक जगह थी, मगध को अपना प्रचार केंद्र बना लिया। तो प्रचार केंद्र बनाने के बाद क्या होता है कि बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों ने बिंबिसार थे, तो बिंबिसार क्या कहते हैं, और एक थे प्रसेनजीत तथा उदयन थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक केंद्र मतलब बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी 3 थे। कौन कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। ठीक है, 3 इनके अनुयायी थे। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली व आनंद थे। इनके जो बुद्ध भगवान थे, बुद्ध के प्रथम शिष्य उपाली व आनंद थे। कौन कौन थे? उपाली व आनंद थे। सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना
हुई। ठीक है, कहाँ हुई? सारनाथ में स्थापना हुई। अब बात करते हैं आगे। तो आगे क्या होता है देखते हैं कि महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पांडव में हरिणयवती नदी के, ये एक नदी है, हरिणयवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर में क्या होता है, पहुंच जाते हैं। कुशीनगर में पहुंचकर इनका, जहां पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और ज्ञान प्राप्त होता है इनको सारनाथ में। ठीक है, ज्ञान प्राप्त कहाँ होता है? सारनाथ में, और इनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में। ठीक है, तो इसे बौद्ध, जब मृत्यु हो जाती है तो इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो बौद्ध परंपरा में क्या जाना जाता है? महापरिनिर्वाण दिवस जो होता है, तो बौद्ध भगवान के ऊपर ही मनाया जाता है, महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जो इनकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु है आपकी 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई। और जब जन्म होता है तो जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, मृत्यु, अब आगे बात करते हैं। मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिव्राजक सुबच्च को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया। किसको अंतिम उपदेश दिया? यह क्वेश्चन भी आ जाता है कि सिद्धार्थ गौतम ने मृत्यु से पूर्व अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो ये दिया था सुबच्च को। किसको दिया था? सुबच्च नाम के एक व्यक्ति थे, उनको लास्ट, मतलब आखिरी उपदेश दिया। तो इसके बाद क्या होता है कि महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। क्या हुआ कि बुद्ध के अवशेषों को 8 विभागों में, मतलब कि विभाजित किया गया। तो आगे देखते हैं, ये बौद्ध जब मृत्यु हो जाती है उस समय का फोटो दे रखा है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं इनकी जो 8 बौद्ध संगतियाँ थी। बौद्ध संगतियाँ क्या क्या होती हैं? 4 प्रकार की बौद्ध संगतियाँ होती हैं। तो 4 प्रकार की बौद्ध संगतियाँ देखते हैं क्या क्या होती हैं। तो पहली बौद्ध संगति होती है सप्तपर्णी के राजगृह, मतलब कि इसकी समय अवधि होती है 483 ईसा पूर्व। ठीक है, इनका जो शासनकाल होता है वो अजातशत्रु के शासनकाल में होता है। अजातशत्रु इनके शासनकाल में, किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। और इनके अध्यक्ष जो होते हैं महाकश्यप होते हैं। इनका कार्य होता है कि बुद्ध के उपदेशों को सुत्तपिटक तथा विनयपिटक में अलग अलग संकलित किया। इन्होंने क्या किया? सुत्तपिटक तथा विनयपिटक में अलग अलग संकलित किया। आगे बात करते हैं बैसाखी की। तो दूसरे नंबर का होता है, दूसरी बौद्ध संगति होती है, तो उसे वो होती है वैशाली में क्या होता है कि 383 ईसा पूर्व में इनका जो शासनकाल होता है कालाशोक के शासनकाल में होता है। जो अध्यक्ष होते हैं सवाक मीर सर्वकामनी, इन्हें क्या कहा है? सर्वकामनी। इनका कार्य होता है भिक्षुओं में मतभेद के कारण स्थावीर एवं महासंदिग्ध में विभाजन करना होता है। तीसरी बौद्ध संगति होती है, इनका स्थान होता है पाटलिपुत्र, और समय होती है 250 ईसा पूर्व। और शासनकाल होता है, जो शासनकाल होता है वो किसके शासनकाल में होता है? अशोक के। और अध्यक्ष जो होते हैं मोगलीपुत्र तिस्स। ठीक है, मोगलीपुत्र तिस्स होते हैं। आगे बात करते हैं कार्य की। तो कार्य का अभिधम्म पिटक का संकलन। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे बौद्ध संगति की। तो इसका स्थान होता है कुंड नवन में। ठीक है, इनका समय होता है 72 ईसा पूर्व। और जो कनिष्क होते हैं इनके शासनकाल में होता है कार्य। बौद्ध जो कनिष्क होते हैं, कनिष्क के शासनकाल में कार्य जो बौद्ध धर्म का संघ का हीनयान एवं महायान में विभाजन किया जाता है। हीनयान या महायान किसके का शासनकाल में होता है? कनिष्क के शासनकाल में होता है। ठीक है, तो आज वीडियो कैसी लगी दोस्तों बताएं। अगर देखो ऐसा होता है कि क्वेश्चन की बात की जाए तो बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बनते हैं कि बौद्ध धर्म का जन्म किस
ईस्वी में हुआ था। तो किस ईस्वी में हुआ था? 563 ईसा पूर्व में किस गांव में हुआ था? गांव की बात की जाए तो लुम्नी नामक ग्राम में हुआ था। और इनके पिता का नाम जो बताया गया था शुद्धोधन होता है। और माता का नाम इनका होता है महामाया। और ये कपिला वस्तु में जन्म लेते हैं। ठीक है, इनकी मौसी जो होती हैं गौतमी जो होती हैं लालन पालन करती हैं। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। और एक क्वेश्चन बन जाता है कि बौद्ध जो थे सिद्धार्थ गौतम के बेटे का नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम के बेटे का नाम था राहुल का मतलब होता है एक और बंधन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इनकी मृत्यु जो थी मृत्यु किस सन में हुई थी? इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये 4 उपदेश देते हैं। उपदेश कौन कौन से होते हैं? दुख का निवारण और दुख, ये जो 4 निवारण होते हैं अभी मैंने बताया था आपको, ये है। ठीक है, 4 मूल आर्य सत्य होते हैं: दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपादक। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म के मूलाधार 4 आर्य सत्य, मतलब कि क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि बौद्ध धर्म के जो आर्य सत्य हैं वो कितने हैं? तो 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, इस तरीके से हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, क्वेश्चन हो गए। आगे मैं जैन धर्म की वीडियो लेकर आऊँगा। अब लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा लें, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद दोस्तों।